अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज आपने ये कथा कैसे सुनी? सबसे पहले किसने किससे कही, आप तक ये कथा कैसे पहुंची? सबसे पहले ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेद व्यास जी से कही, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कही और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर मुझसे कही। महाराज नारद जी ने वेद व्यास जी से क्यों कही? ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से, समझ में आता है ये सारे काम ऊपर ही हो रहे हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को पृथ्वी आना पड़ा वेद व्यास जी को कथा सुनाने के लिए? तब वे कहते हैं, एक बार वेद व्यास जी ये सोचते हुए कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा, कलयुग में बहुत ही कम साधन होंगे उसके पास, वो मोह माया में ग्रसित होगा, लिप्त होगा, पूरी तरीके से संसार में पड़ा हुआ होगा, ऐसे में उसका कल्याण कैसे हो? ये सोचते सोचते वे जोर जोर से रोने लगे। महाराज संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, संत वो जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों के सुख में सुखी हो, अपने दुख सुख में वो सामान्य रहते हैं, उन्हें उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों के दुख को देखकर जिनका मन विचलित हो जाए वो असली संत है। तो महाराज वे जोर जोर से रोने लगे तो यहां पर ठाकुर जी नारद जी को भेजते हैं। संत रोते हैं तो भगवान जल्दी सुनते हैं कि देखिए जाकर क्या हुआ है। नारद जी आते हैं, नारद जी ने पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने इतने उपनिषद लिख दिए, पुराण लिख दिए, पर मुझे शांति नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। तब नारद जी ने कहा कि आपने ज्ञान को महत्व दिया है, क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से कैसे फल प्राप्त होंगे, पुण्य करोगे तो क्या फल मिलेंगे, पाप करोगे तो क्या दंड मिलेगा। आप इसमें ठाकुर जी की लीलाएं लिखिए, प्रेम रस भरिए, भक्ति रस भरिए, क्योंकि कलयुग में कोई ज्ञान नहीं सुनेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देती हूं। श्रीमद् भागवत के 7 दिनों में सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या कब होती है? जोर से कहिए, कृष्ण जन्म। क्यों? तब भक्ति रस होता है, ठाकुर जी ने जन्म लिया है, उनकी बाल लीलाएं होती है, प्रेम रस होता है। तो कलयुग में ज्ञान बहुत कम लोग सुनना चाहेंगे, तो आप ठाकुर जी की लीलाएं लिखिए, इसमें भक्ति रस भरिए। ठीक है, वो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। महाभारत का प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आएगा, तो मैं अभी आपको संक्षेप में बताती हूं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, दुर्योधन रणभूमि में, मृत्यु नहीं हुई है, अधमरी अवस्था में पड़े हुए हैं, पर मृत्यु नहीं हो रही। अश्वत्थामा मित्र हैं उनके, वे आते हैं कि मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? बोले क्योंकि मैं उन पांडवों को जीवित नहीं देख सकता। हम 100 कौरव थे, 100 के 100 मारे गए, वो 5 थे, 5 में से एक भी कम नहीं। मित्र मेरी एक मदद कर दो, मुझे उन 5 पांडवों के कटे हुए सर ला कर दे दो। ठीक है, अश्वत्थामा जाते हैं। रात्रि के समय पांडवों का शिविर लगा था, तो पांडवों की जगह वो पांडवों के जो 5 बच्चे हुए थे उनके शिविर में चले जाते हैं। अंधेरा था और अंधेरे में उन 5 पुत्रों के सरों को काट देते हैं। उन्हें लेकर आते हैं, दुर्योधन को दिखाते हैं।
अब महाराज दुर्योधन को एक वरदान मान लीजिए, श्राप मान लीजिए, वचन मान लीजिए कि उसकी मृत्यु उसी हाल में होती जब उसे एक साथ सुख भी मिलता और दुख भी मिलता। तो एक बार के लिए जब उसने दूर से अश्वत्थामा को आते हुए देखा कटे हुए सरों के साथ, वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांचों पांडव मर गए। पर जैसे ही ध्यान पड़ा वो तुरंत रोने लग गए। ये तुमने क्या कर दिया? अरे यही तो थे जो हमारा पिंडदान करते, श्राद्ध करते। अरे अब तो हमारे कौरवों की कोई गति ही नहीं, हमें मुक्ति ही नहीं मिलेगी, पूरा वंश ही खत्म कर दिया तुमने। ये तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा? रोते रोते उसकी मृत्यु हो गई। अब यहां द्रौपदी को जब ये बात पता चलती है, क्या बीत रही है उस माता पर। विचार करिए, माता का कोई एक पुत्र भी उसकी मृत्यु हो जाए तो उस माता पर क्या बीतती है। और यहां एक साथ 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने पूछा सैनिकों से, किसी को आते हुए देखा? तो बोले हाँ, अश्वत्थामा को रात्रि में तलवार लेकर आते देखा था। अश्वत्थामा को लाया जाता है द्रौपदी के सामने, मारने ही वाले हैं कि द्रौपदी ने कहा कि रुक जाओ, इसे मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आए। ये भी किसी का पुत्र है। आज मेरी जो अवस्था है वो फिर किसी और माता की अवस्था होगी। और गुरु पुत्र है, उनकी हत्या का कलंक सर पर लगेगा। इसे छोड़ दो, छोड़ देते हैं पर अपमानित कर देते हैं, केश काट दिए जाते हैं, सर पर उनके एक मणि लगी थी, उस मणि को निकाल लिया जाता है। और ऐसे भी अश्वत्थामा को नहीं मार सकते थे, वे अमर हैं। 7 ऋषि हैं जो अमर हैं। कौन कौन? एक श्लोक में मैं आपको बताती हूँ, श्लोक याद कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीव। तो कौन कौन हुए? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो राजा बलि और वेदव्यास जी महाराज। तो अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, हनुमान जी और विभीषण जी, 5 हुए। तो अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी, सप्तऋषि चिरंजीव। ये 7 ऋषि है जो अमर है। तो अश्वत्थामा को ऐसे भी नहीं मार सकते थे, वे अमर है। पर मृत्यु के घाव से ज्यादा बड़ा घाव अपमान का होता है। किसी को मार दो चलेगा, उसे अपमानित मत करो। अपमान का घाव बहुत बड़ा होता है। एक बार के लिए तो अश्वत्थामा चले जाते हैं। अब यहां पर ठाकुर जी पांडवों को उनका राज्य वगैरह सब संभलाकर जाने लगते हैं। तो उत्तरा पांडवों की बहू, उनके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था। और उसी गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास जाती है। वो पांडवों के पास नहीं गई, महाराज के पास नहीं गई, द्रौपदी के पास नहीं गई, वो ठाकुर जी के पास आई, रोते हुए, बिलखते हुए, पर विश्वास के साथ कि जिसने मेरी सास की रक्षा की है वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। और जैसे मैंने कहा, ठाकुर जी की कमजोरी है, वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। और पहली बार जितने अवतार मैंने आपको बताए ना, ठाकुर जी ने किसी में भी जन्म नहीं लिया है, उन्होंने अवतार ग्रहण किया। वो प्रकट हुए, गर्भ में नहीं गए। पहली बार भक्त के लिए, भक्त का रोना देखकर वो उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं। गर्भ के अंदर एक सुरक्षा चक्र बनवाते हैं। छोटे से राजा परीक्षित गर्भ के अंदर बैठे हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। ब्रह्मास्त्र चलता है, विफल हो जाता है।
भगवान बाहर निकल आते हैं, जाने लगते हैं, सबसे मिलकर जाते हैं, बीच रास्ते में फिर लौट आते हैं। अब सब कह रहे हैं कि प्रभु हमारे अर्जुन ने कहा मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते, वो मेरे लिए आए हैं। युधिष्ठिर ने कहा वो मेरे लिए आए हैं। कुंती ने कहा वो मेरे लिए आए हैं। भगवान ने कहा मैं तो अपने भीष्म के लिए आया, मैंने उसे वचन दिया था कि अंत समय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों वचन दिया? जब युद्ध चल रहा था तो एक बार दुर्योधन ने, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, सूर्यास्त के बाद दुर्योधन ने कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारे साथ हैं, पर आप लड़ तो पांडवों के पक्ष में ही रहे हैं। इतने दिन हो गए, इतने कौरव मारे गए, एक भी पांडव नहीं मरा। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाए। ठाकुर जी तक बात पहुंचती है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो वो तो उसे पूरा कर कर ही रहेंगे। क्या किया जाए? ठाकुर जी एक तरीका अपनाते हैं। रात्रि का समय है, भीष्म पितामह अपने शिविर में लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखकर। ठाकुर जी ने द्रौपदी जी से कहा जाकर बिना कुछ कहे सीधा उनके चरणों को पकड़ लेना। ठीक है, द्रौपदी जाती है, चरणों को पकड़ती है। अब उनके शिविर में, क्योंकि पांडवों का शिविर अलग, कौरवों का शिविर अलग है, उन्हें लगा कि दुर्योधन की धर्मपत्नी आई है। उन्होंने बिना देखे कहा अखंड सौभाग्यवती भव। पर क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कुछ अटपटा लगा, तुरंत हाथ उठाया, देखा तो द्रौपदी जी बैठी है। समझ गए हो ना हो ये खेल कृष्ण का है। अपने शिविर से बाहर निकलते हैं, ठाकुर जी हाथ बांधे खड़े हैं। कैसी रही? अब ठाकुर जी कहते हैं अब मुझे एक बात बताए, आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना किया है तो एक काम और कर देना मेरा, कल शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन से कहना मुझ पर बाण चला दे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, पर एक वचन दो कृष्ण, मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहना। ठाकुर जी ने कहा मैं वचन देता हूं तुम्हारे अंत समय में मैं पास रहूंगा। यही मांगना है। धन दौलत ये सारी चीजें ना सबके पास एक बार के लिए आती है, सबके पास एक ना एक बार तो कुछ समय के लिए जरूर आती है। पर ये जो अंत समय में भगवान लेने आए, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये मांगना है, तब जीवन सफल हो गया।